हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग। ठीक है ना। तो मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना बेटा। तो अब देखिए ये बीएससी थर्ड ईयर और ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें पढ़ेंगे मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, तो इसे लिखिए मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा NiCO वोल्टाइन 4। तो अब ये कॉम्प्लेक्स इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल। 4 लिगेंड्स है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या कि इन दिस कॉम्प्लेक्स, इन दिस कॉम्प्लेक्स निकिल इज, in this complex nickel is 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कॉम्प्लेक्स में निकिल जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। ठीक है ना। इन डिफरेंट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, इन डिफरेंट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इन डिफरेंट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल इज गिवन एज बिलो। अब देखिए निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28 है। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2 और 4p0। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 6 24 और तो यहाँ 8 होगा। ठीक है ना। 3d8 4s, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसका जो डी सबसेट है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपका ये है 3d सबसेट, निकिल का ये 3d सबसेट है। तो 3d सबसेट में निकिल के ये 5 ऑर्बिटल है और ये 4s है और ये 4p। तो यहाँ पर देखिए ये 3d 4s 4। ठीक है। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक। और यहाँ देखिए 4s में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना बेटा। अब यही ध्यान देने की बात है कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। कितने एम्पेयर है?
2 और यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपका ये कार्बोनिल है CO, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। कैसा लिगेंड्स है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के कारण तो जो आपका ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके फोर्स से ये चले आएंगे कहाँ पर? 3D में चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन? 3D में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ठीक है ना, जिसके फोर्स के कारण ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? 3D में आ जाएंगे। जब 3D में आ जाएंगे तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन 3D ऑर्बिटल। तो 3D ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। तो 4s ऑर्बिटल आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो अब कितने लिगेंड्स हैं? 4। तो ये एक s ऑर्बिटल और ये तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। जब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो ये एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके 4 आइडेंटिकल शेप और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर sp3, ठीक है ना। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे सिंस CO इज स्ट्रॉन्ग, सिंस CO इज स्ट्रॉन्ग ligands, since CO is strong ligands, they force 4s electron, they force 4s electron, they force 4s electron to pair with the with the 3D orbital electron, with the 3D orbital electrons, 3D orbital electrons. This result in sp3 hybridization. This result in sp3 hybridization, ठीक है, and tetrahedral structure, and tetrahedral स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये 4s का इलेक्ट्रॉन है ये किसके द्वारा फोर्स होगा? ये होगा फोर्स CO के द्वारा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये किसके इलेक्ट्रॉन है? ये 4s के इलेक्ट्रॉन है। ये किसके इलेक्ट्रॉन है? 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ये पेयर्ड हो गया, और जब पेयर्ड हो गया ये 4s ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया और ये 4p भी ऑर्बिटल क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। ये 4s ऑर्बिटल हो गया, ये 4p ऑर्बिटल हो गया और ये 3d ऑर्बिटल हो गया, ठीक। अब देखिए कितने लिगेंड्स जुड़ने हैं? 4 लिगेंड्स। 4 लिगेंड्स जुड़ने हैं तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके, ठीक है ना, आइडेंटिकल शेप और आइडेंटिकल एनर्जी के 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पर तो जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ ये sp3 हो रहा है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर ये CO है, CO कार्बोनिल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा यहाँ पर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री जो होगी
ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स का नेचर होगा कौन सा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, कैसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखिए निकेल क्या है, ये है निकेल DNI, CO 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 CO, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ NiCO वोल्टाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर होगा, ये जो आपका ये टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 ये कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है ना। और इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आप निकालिए। ये है टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन, टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन, टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन, ठीक है ना। अब यहाँ पर NiCO वोल्टाइल 4 टेट्राक्लोरो है ना, निक्लेट 2 माइनस। अब देखिए जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ध्यान दीजिए, इसमें क्लोरीन कितने हैं, 4 है, देखो Cl वोल्टाइल 4 है, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो NiCl4 L2 माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें कितने लिगेंड्स हैं, ये 4 लिगेंड्स हैं Cl, ठीक है ना। क्लोरीन कितने लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स हैं। तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, क्लोरीन का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, मान लो X है, क्लोरीन कितने हैं, 4, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब ये हो गया X, ठीक है ना। अब क्या हो गया X, और यहाँ हो जाएगा -4 इक्वल टू -2। अब X इक्वल टू 4 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 4 - 2, X इक्वल टू 2। यहाँ आपका निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है। तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस कॉम्प्लेक्स निकिल इज, इन दिस कॉम्प्लेक्स निकिल इज in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है ना। इन डिफरेंट स्टेट, इन डिफरेंट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक configuration of, in different state electronic configuration of nickel is given as below। अब देखो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है 28। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p8 4s और यहाँ पर 4p0, ठीक है 4p0। अब यहाँ पर जो आपका निकिल है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 है, तो जब +2 है तो यहाँ हो जाएगा ये निकिल 2+, तब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p8 4s0 और 4p0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A3D 3D और A हो जाएगा आपका 4s और A है 4p, 4p है 4s है और ये क्या है 3D, ठीक है। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है डी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब यहाँ 4s में 0 और 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखिए Ni2+ के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ये Cl लिगेंड्स है, आपका जो Cl लिगेंड्स है ये वीक लिगेंड्स है। कैसा लिगेंड्स है वीक लिगेंड्स है, इसलिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड्स। तो Cl आपका कैसा लिगेंड्स है वीक फील्ड लिगेंड्स है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग 3d ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है ना, डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज क्लोरीन इज वीक लिगेंड्स, because chlorine is weak ligands, क्योंकि क्लोरीन कैसा लिगेंड्स है वीक लिगेंड्स है, ठीक है ना। क्लोरीन इज वीक लिगेंड्स। अब देखिए इन NiCl4 2- में क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका, देखिए पेयरिंग तो होगा नहीं, 1 2 3 4 चलिए हो गए, ये हो गया आपका 4p 4s और ये 3d। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो चूंकि क्लोरीन कितने हैं इसमें 4 लिगेंड्स हैं क्लोरीन के, तो क्लोरीन के 4 लिगेंड्स हैं, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए, तो इसमें एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा Cl इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, फिर ये दूसरा Cl इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये तीसरा Cl इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये चौथा Cl इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे क्लोराइड, देख रहे हैं
तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो देखिए, तो इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। क्यों होगा, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, ठीक है ना। अब इसमें देखिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इस कॉम्प्लेक्स का जो नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक होगा तो चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अब स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होगा। तो आपका ये निकिल है, ये हो गया निकिल, यहाँ हो जाएगा ये Cl और ये टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 2-, ठीक है ना। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ NiCl4 2-, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नेचर इसका पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि Cl आपका कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, ठीक है ना। इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर आपने पढ़ लिया मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी की लिमिटेशन पढ़ने के बाद तब आप पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, स्क्वायर प्लेनर फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है ना। थैंक यू।